हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था मेथड ऑफ चार्जिंग। उसमें हमने देखा था मेथड ऑफ चार्जिंग्स की बेसिकली टू मेथड्स हुआ करती थी, कॉन्टैक्ट मेथड एंड नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। और कॉन्टैक्ट मेथड को भी हमने टू टाइप्स में क्लासिफाई किया था, फ्रिक्शन एंड कंडक्शन, राइट। और नॉन कॉन्टैक्ट में एक ही क्लासिफिकेशन हुआ था और वो था इंडक्शंस। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, राइट बच्चा पार्टी। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो एक्चुअल में क्या है, तो अगर मैं इस इंटेंशन में बात करूँ तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इक्विपमेंट है जो चार्ज को डिटेक्ट करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि सपोज अगर हमने किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ रब किया तो डेफिनेटली उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा, बट क्या चार्ज इंड्यूस हुआ या नहीं इसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप नाम के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है। और इस इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड लीफ का यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन में, इसीलिए इसको कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। तो चले स्टार्ट करते हैं। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी। इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ बॉडी पे चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए होता था। इट कंसिस्ट ऑफ अ गोल्ड लीफ। अब बच्चा पार्टी इस गोल्ड लीफ के बारे में आपको थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ। बेसिकली आप सब लोगों ने काजू कतरी या तो कोई स्वीट खाया ही होगा, और आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारी स्वीट पे सिल्वर फॉइल लगी होती है। ठीक है, एकदम पतली सी सिल्वर की फॉइल लगी होती है। उसी तरीके से वैसी ही एक गोल्ड की एक परत होती थी, फॉइल होती थी, उसे कहा जाता है गोल्ड लिफ्ट। ठीक है, ऐसी ही पतली सी लिफ्ट होती थी। अटैच टू द ब्रास स्ट्रिप विच इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ब्रास रॉड इन अ ग्लास जार। ठीक है, चले हम उसकी ड्राइंग ड्रॉ करते हैं और उसके बाद समझते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसमें सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोस्कोप को वुडन बेस पे रखा जाता था। क्यों ऐसा किया जाता था? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका ग्राउंड के साथ या तो कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ठीक से वर्क नहीं करता था। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव हुआ करता था, इसीलिए उसको हमेशा ही वुडन बेस पे रख के काम किया जाता था। सबसे टॉप में आप नोट करिए कि एक ब्रास कैप हुआ करती थी। ब्रास वन टाइप ऑफ मेटल आप उसे कह सकते हो। अब इस ब्रास कैप को ब्रास रॉड के साथ अटैच करके ब्रास स्ट्रिप और गोल्ड लिफ्ट के साथ जोड़ा जाता था। ठीक है, ब्रास स्ट्रिप और गोल्ड लिफ्ट के साथ जोड़ा जाता था। अब ये काम कैसे करता था, अगर हम उसकी बात करें तो हम देखेंगे यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो उसका पहला यूज़ था टू डिटेक्ट द चार्ज। ठीक है, अब ये चार्ज को कैसे डिटेक्ट करता था, ध्यान दीजिए, हम समझते थे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या तो बॉडी लेनी है और उसे किसी भी चीज़ के साथ रब करना है, राइट। सपोज मान लीजिए कि आपने उस चीज़ के साथ किसी भी चीज़ के साथ उसको रब किया, तो उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है या तो नेगेटिव चार्ज आया। हमें ये नहीं पता कि कौन सा चार्ज आया, बट ये पता है कि चार्ज आया होगा या नहीं आया होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम कंफर्म करेंगे। तो हमें क्या करना है कि सपोज वी एज्यूम दैट कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को हम लेके आएंगे और सीधा इस ब्रास कैप के साथ कांटेक्ट करवाएंगे। तो बाय कंडक्शन मेथड ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर सिमिलर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हुए। तो अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ ना कुछ चार्ज तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा या तो थोड़ा कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो इस बॉडी पे था, अब वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आपको देखने को मिलेगा? यस, ब्रास कैप के ऊपर। अब ब्रास कैप जो थी वो ब्रास रॉड के साथ कनेक्ट होने के कारण यहाँ पे भी कंडक्शन देखने को मिलेगा, और ये चार्ज जो है वो ट्रांसमिट होता रहेगा कब तक? तो भाई ये लास्ट में जाएगा ब्रास स्ट्रिप के पास और गोल्ड लिफ दोनों के पास।
अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो ब्रास टिप आपको दिख रही है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया, ये जो गोल्ड लिप दिख रही है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब ये दोनों पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। और हमने इन प्रीवियस क्लास जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था तब हमने बात की थी कि दो लाइक चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों पे रिपल्सिव फोर्स के कारण ये जो गोल्ड लिफ्ट होगी वो यहाँ से डाइवर्ट होगी, दूर जाने की ट्राई करेगी। और अगर सपोज हमें दिखे कि ये गोल्ड लिफ्ट दूर जा रही, उसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। और उसके पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया होगा, इस बॉडी के पास से। तो डेफिनेटली हम श्योर हो गए कि इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज था। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज लेके भी एक्सपेरिमेंट करें तो ये बॉडी नेगेटिव होगी, तो गोल्ड लिप भी नेगेटिव बनेगी और दोनों के बीच फिर से रिपल्शन होगा और गोल्ड लिप डाइवर्ज हो जाएगी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में हमें गोल्ड लिप डाइवर्ट होती हुई दिखाई दे, उसका मतलब श्योर है कि इस बॉडी के पास चार्ज है, तो हम यहाँ पे चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज अगर इस बॉडी पे ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो गोल्ड लिप अपनी इनिशियल पोजीशंस पे स्टेबल रहती, वहाँ पे हमें कोई रिपल्सिव फोर्स देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आई थिंक आपकी एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम उसके नोट कर लेंगे। सबसे पहले पॉइंट नोट करना है कि ब्रिंग द बॉडी नियर द ब्रास कैप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। हमें उस बॉडी को ब्रास कैप, इलेक्ट्रोस्कोप का जो ब्रास कैप था उसके नज़दीक लेके आना है। सेकंड पॉइंट, इफ द गोल्ड लिप डाइवर्ज आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी कि दूर जाती है, किससे, ब्रास स्ट्रिप से, द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, राइट। और अगर हावेवर इफ नो डाइवर्जेंस टेकन प्लेस द बॉडी हैज़ नो चार्ज, मतलब अगर अपनी पोजिशंस पे रहते, डाइवर्ज नहीं होती है, तो उस बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है। तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रोस्कोप का पहला यूज़ होता है डिटेक्ट द चार्ज, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। अब इलेक्ट्रोस्कोप का एक दूसरा भी यूज़ होता है और उसका दूसरा यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की परख करना। परख यानी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तो बच्चा पार्टी इसका परख यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना भी काफ़ी ईजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। हमने इन प्रीवियस क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ देखी थी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ में हमने क्या देखा था कि सबसे टॉप पे था ग्लास रॉड और सबके बॉटम में आता था प्लास्टिक रॉड। और वहाँ पे हमने कम्प्लीटली बात की थी कि अगर ग्लास रॉड को कभी भी किसी भी पार्टिकल के साथ रब करवाया जाए तो वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और प्लास्टिक रॉड को अगर हम रब करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि हमने ग्लास और प्लास्टिक दोनों को एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया था, राइट बच्चा पार्टी। तो हमने रेफरेंस मान लिया। सपोज मान लिया जाए कि ये जो बॉडी है वो ग्लास बॉडी है। अब ये जैसे ही ग्लास बॉडी होगी तो क्या होगा बच्चा पार्टी कि ये जो गोल्ड लिप थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, डेफिनेटली हम श्योर है, और वो डाइवर्ज हो जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरी बॉडी को लेके आएंगे जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है हमें पता नहीं है। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इस चार्ज को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उस बॉडी को लेके आएंगे और ब्रास कैप के साथ वापस उसको कांटेक्ट करवाएंगे। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो बॉडी पॉजिटिव होगी या तो वो बॉडी नेगेटिव होगी। सपोज मान लिया जाए कि अगर वो बॉडी पॉजिटिव होती तो वो पॉजिटिव चार्ज अमाउंट इंक्रीज कर देती, और गोल्ड लिप पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ने के कारण वो ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती, राइट। और सपोज वो नेगेटिव होती तो वो गोल्ड लिप पे रहे हुए पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देती और गोल्ड लिप जो है उसका डाइवर्जन कम कर देती। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कि गोल्ड लिप जो है वो ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है, इसका मतलब उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, और अगर उसका डाइवर्जेंस कम होता है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, राइट बच्चा पार्टी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम चार्ज को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि उसके पास पॉजिटिव है या तो नेगेटिव। और इस यूज़ को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बाय कंडक्शन यानी टच करवा के, दूसरा बाय इंडक्शन यानी कि
दूर रख के भी हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन प्रीवियस क्लास में ही हमने कंडक्शन और इंडक्शन को देख लिया है। राइट बच्चा पार्टी, तो आई थिंक ये जो इलेक्ट्रोस्कोप की जो कॉन्सेप्चुअल थियरी है वो आपको अच्छे से समझ में आई है। राइट, थैंक यू सो मच।